आज अवकलन का प्रथम भाग है। तो सबसे पहला सूत्र होता है अवकलन का, यक्स के सापेक्ष अवकलन का सूत्र। अवकलन का सूत्र, यक्स के सापेक्ष अवकलन के सूत्र को हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स। तो पहला सूत्र होता है, अगर डी बाई डी एक्स एक्स के पावर यन है, तो यक्स पर अगर कोई घात है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो इसका सूत्र होता है कि ये यन घात आगे आ जाता है यन, और ये यक्स पे घात हो जाएगा, एक घट जाएगा n-1। तो ये पहला सूत्र है। तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर यन, यक्स के पावर यन का अवकलन क्या होता है, n इंटू यक्स पावर n-1। उदाहरण के तौर पे जैसे यक्स के पावर 5 है, हमें इसका अवकलन करना है, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5, और एक्स के पावर 5 का अवकलन क्या होगा, तो इस सूत्र के हिसाब से तो ये 5 आगे आ जाएगा और यक्स के पावर क्या आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यक्स के पावर 3 है, इसका अवकलन करना है, तो इसके आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स। तो यक्स के पावर 3 का हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो और इसमें से एक घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यक्स के पावर 2। उसी तरह अगर मैं कहूँ एक्स का अवकलन क्या होगा यक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स यक्स, इसका अवकलन क्या होगा, तो इस यक्स का अवकलन 1 होता है। कैसे 1 होता है वो समझिए, इस पर एक घात है तो वो 1 आगे आ जाएगा, यक्स पे कितना बचेगा, 1 में से 1 घट गया तो 0 बचा, 1 हो गया ये। और किसी भी संख्या पर अगर घात 0 हो तो उसका मान हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1, यानी यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए हम दे दिए डी बाई डी एक्स यक्स के पावर -3, और इसका अवकलन करना है, तो इस -3 को हम आगे लाएंगे, ठीक है, और -3 आगे आ गया, और x के पावर क्या बचेगा, इसमें 1 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो इस तरह से हम पहला सूत्र यूज करते हैं। तो यक्स के पावर यन का अवकलन क्या होता है, यन इंटू यक्स पावर n-1। दूसरा सूत्र यह होता है कि मान लीजिए सपोज करिए अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 होगा। कांस्टेंट क्या होता है, जो नंबर होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, उनका अवकलन 0 होता है। जैसे सपोज करिए कि आपको एक सवाल दे दिया गया, एक क्वेश्चन है कि 2x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसका अवकलन करिए यक्स के सापेक्ष। इस प्रश्न का हमें अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबके आगे डी बाई डी एक्स लिखिए, डी बाई डी एक्स 2x के पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 6x और प्लस डी बाई डी एक्स 7। तो ये 2 उतर जाएगा। अब x के पावर 3 का अवकलन क्या होगा, जैसा बताया था, 3 आगे आ जाएगा, और x पे घात कितना बचेगा, 1 कम हो जाएगा, 2 प्लस ये 5 उतार देंगे। अब x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और यक्स पे कितना घात बचेगा, 1, यानी यक्स स्क्वायर का 2x अवकलन होगा, प्लस 6, और यक्स का अवकलन क्या होता है, 1, प्लस अब ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ यक्स नहीं है, इसलिए इसका अवकलन 0 होगा। तो आपका आंसर क्या आया, 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, राइट। तो हमने पहला सूत्र क्या बताया, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर यन, तो इसका सूत्र आया यन इंटू यक्स पावर n-1। और दूसरा सूत्र क्या बताया, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह अवकलन के सूत्र आपको याद होने चाहिए, जैसे साइन यक्स, तो साइन यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष होता है कॉस यक्स। उसी तरह कॉस यक्स का अवकलन जो है माइनस साइन यक्स होगा। उसी तरह पांचवा सूत्र होता है ई के पावर यक्स का अवकलन ई के पावर यक्स। छठवां डी बाई डी एक्स लॉग यक्स का अवकलन होगा लॉग यक्स का अवकलन होगा 1/x। उसी तरह डी बाई डी एक्स आपका साइन एक्स कॉस एक्स tan x का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। हम अवकलन उतना ही सीखेंगे जितना फिजिक्स में यूज है, वैसे अवकलन तो मैथ में बहुत होते हैं, लेकिन हम उतना ही सीखेंगे जितना फिजिक्स में यूज होता है। तो लगभग आपको ये जो फार्मूले हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फार्मूले आपके अवकलन के लिए बहुत ज़रूरी है। और 8वां फार्मूला ये भी आप याद रखिए,
कि अगर डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड हो, अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड हो तो इसका अवकलन होगा फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। उसी तरह नवा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स यू बाई भी। तो यू बाई भी का क्या होगा, पहले भी लिखेंगे फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स यू, फिर माइनस यू डी बाई डी एक्स भी अपान भी स्क्वायर। तो इस तरह से ये अवकलन के सूत्र होते हैं जो आपको फिजिक्स में यूज करने हैं। अब कुछ फार्मूले इसमें कैसे यूज करने हैं वो हम लगा करके देखेंगे सेकेंड पार्ट में।